साल 1870 बंगाल की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। गलियों में सन्नाटा, लोगों की आंखों में डर और हर दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या ये देश कभी आजाद होगा? उसी समय एक युवक अपने कमरे में दिए की लौ के सामने बैठा कागज पर कुछ लिख रहा था। उनके चेहरे पर बेचैनी भी थी और आग भी। उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जिस कागज पर उनकी कलम सरक रही थी वो शब्द थे वंदे मातरम। वंदे मातरम शब्द छोटे हैं लेकिन असर अनंत है। लेकिन इस शब्दों की जड़ें कहां थी? क्यों बंकिम चंद्र ने अचानक ऐसे शब्द लिखे जो एक दिन भारत की क्रांति की धड़कन बन जाएगी? बंगाल पुनर्जागरण का दौर था। साहित्य, कला, संस्कृति उभर रही थी, लेकिन दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत किसानों का खून चूस रही थी, व्यापार लूट रही थी और भारतीयों को दूसरी श्रेणी का नागरिक समझती थी। और इन्हीं विरोधाभासों के बीच जन्म हुआ एक उपन्यास का, आनंद मठ। और इसके भीतर एक गीत थी, वंदे मातरम। इसे सिर्फ पढ़ा नहीं गया, इसने लोगों की नसों में बिजली की तरह देशभक्ति दौड़ा दी। आनंद मठ में भारत को मां मानने की परंपरा नई नहीं थी, पर बंकिम की मां सिर्फ देवी नहीं थी, वह भूखी थी, घायल थी, जकड़ी हुई थी। और उस मां को मुक्त कराने का सपना था हर उस भारतीयों का जो छाती पर गोली खाने तक को तैयार थे। जब पहली बार वंदे मातरम सार्वजनिक सभा में गाया गया, लोगों की आंखें भर आई, आवाज कांपने लगी और एक लौ जल उठी जिसे बुझा पाना अंग्रेजों के लिए लगभग असंभव था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, पूरा देश उबल रहा था। गलियां, चौराहे, छात्र संगठन, हर तरफ एक ही नारा गूंजता था, वंदे मातरम। यह सिर्फ नारा नहीं था, एक मंत्र था, एक प्रतिरोध था, एक भाव था कि मां को हम वापस लाएंगे, चाहे जान चली जाए। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर धर्म का युवा वंदे मातरम पर खून बहाने को तैयार था। यह गीत विभाजन नहीं लाता था, यह एकता का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी समय एक ऐसी बात सामने आई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक ऐसी बात जिसने आने वाले वर्षों में छाया की तरह पीछे पीछे देश का पीछा किया, और वो था धर्म। वंदे मातरम के पहले दो छंद पूरी तरह देशभक्ति, प्रकृति, सौंदर्य और मातृभूमि की प्रशंसा करती है। लेकिन आगे की तीन छंद एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चले जाते हैं। इन छंदों में मां को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवी रूपों में दर्शाया गया था। अब यह सवाल उठने लगा कि क्या भारत को देवी के रूप में प्रस्तुत करना उन समुदायों के लिए कठिन नहीं होगा जिनके धर्म में देवी पूजा की परंपरा ही नहीं है? ये सवाल छोटे तो थे, पर असर बहुत बड़ा था। 1930s भारत राजनीतिक रूप से उबल रहा था। हिंदू मुस्लिम तनाव, ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम लीग का उभार, सांप्रदायिक दंगे, अलगाव की आवाजें। इस माहौल में कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं के बीच एक गहरा सवाल उभरा, क्या वंदे मातरम को उसके पूरे रूप में राष्ट्रीय गीत बनाया जा सकता है? कई मुस्लिम नेताओं ने कहा, हम अपने धर्म में किसी भी देवी की पूजा नहीं कर सकते। मां भारत का सम्मान अलग बात है, लेकिन उसे देवी रूप में गाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और इस पर इमीडिएट प्रतिक्रिया थी, ये तो राजद्रोह है, ये हमारी भावनाओं का अपमान है। कौन सा धर्म देशभक्ति से बड़ा है? लेकिन हकीकत कहीं गहराई में थी। यह धर्म की लड़ाई नहीं थी, यह पहचान की लड़ाई थी, क्योंकि देश गुलाम था और जरा सी चिंगारी भी बड़े दंगे का कारण बन सकती थी। और कांग्रेस को यह बात पता थी। 1937 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की निर्णायक बैठक होती है। पूरा कमरा भरा हुआ था, जिसमें नेहरू जी, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जी, सभी के चेहरे पर एक तनाव साफ था। एक तरफ मातृभूमि का पूरा मूल शक्तिशाली गीत और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो टूटने की कगार पर था। ब्रिटिश सरकार हर जगह धार्मिक विवाद भड़काकर सत्ता बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर राष्ट्रीय गीत ही धार्मिक विवाद का कारण बन जाए तो देश कैसा होगा? और ऐसे माहौल में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, राष्ट्रीय उपयोग में केवल वंदे मातरम के पहले दो छंद गाए जाएंगे, बाकी के धार्मिक छंद सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं गाए जाएंगे। इससे गीत का सम्मान भी बना रहेगा और धार्मिक संवेदनशीलता भी बनी रहेगी। यह फैसला आसान नहीं था, यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, यह आजादी की लड़ाई को एकजुट रखने का उपाय था। यह उपाय जिसे बिना यह समझे आज लोग कमजोरी कह देते हैं। कई जगह युवा भड़क गए, मां के गीत को कौन काट सकता है, देश शक्ति क्या अब धार्मिक अनुमति से चलेगी? और दूसरी तरफ संवेदनशील समुदायों के नेता बोले, हम देवी को नहीं मानते, लेकिन हम भारत को मां मानते हैं।
इसलिए पहले दो छंद हमारे लिए ठीक है। इस तरह 1937 का यह फैसला एक संतुलन था, एक समझौता था, ताकि आजादी की लड़ाई धर्म की दीवार में ना फंस जाए, ताकि सब एक आवाज बनकर खड़े हों ब्रिटिश शासन के खिलाफ। इसमें विरोधियों की काफी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने कहा कांग्रेस डर गई है, झुक गई है, टूट गई है। लेकिन सच्चाई यह थी, कांग्रेस ने देश को टूटने से बचाया। अगर उस समय जोर जबरदस्ती की जाती तो क्या पता आज भारत 2 नहीं 5 या फिर 25 टुकड़ों में बटा होता, क्योंकि ब्रिटिश इसी मौके की तलाश में बैठे थे। एक धार्मिक विवाद और भारत में 20 शहर जल उठते। कांग्रेस ने वही आग बुझा दी, कम से कम उस समय, और उसी वजह से आज हम एक देश है। 1947 में आजादी मिलने के बाद नई संसद संविधान सभा में बहस हुआ। कई सदस्य चाहते थे वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बना दो, लेकिन अन्य पक्ष कह रहा था धर्मनिरपेक्ष देश का राष्ट्रगान धार्मिक इमेजरी पर आधारित नहीं होना चाहिए। और आखिरकार जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। केवल पहले के दो छंद आधिकारिक रूप से मान्य किए गए। यह समाधान था, संघर्ष नहीं। यह सहमति थी, हार नहीं। और यह रणनीति थी, समर्पण नहीं। लेकिन इतिहास यही शांत नहीं रहा। 1937 में जो फैसला हुआ वह सिर्फ एक किताब का पन्ना नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जो आने वाले वर्षों में राजनीतिक, धर्म और पहचान की सबसे बड़ी बहस बनेगी। साल 2025 में इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा है। वही गीत, वही शब्द, वही मां, लेकिन इस बार लड़ाई आजादी की नहीं, राजनीति की है। 1937 से लेकर 2025 तक 88 साल पहले जो आग बुझाई गई थी, आज वैसी ही चिंगारी फिर धधक उठी है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो कभी आजादी की लड़ाई का हथियार था, आज चुनावी मौसम का सबसे तेज गोला बन चुका है। सरकार का कहना है ये हमारी संस्कृति है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। विपक्ष चिल्ला रहा है आप इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। लाखों लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं और करोड़ों लोग असमंजस में हैं। आखिरकार इस लहर का सच क्या है? बीजेपी और सरकार का दावा है वंदे मातरम को पूरा पढ़ाया जाना चाहिए, वो छंद भी जो 1937 में हटाए गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है इतिहास के उस फैसले को पलटने की जरूरत अचानक क्यों महसूस हुई और इसका असर कहां होगा? 2025 में एक नया तर्क उभरा कि भारत अब बदल चुका है। हम 1937 का डर छोड़ चुके हैं, हमें पूरा गौरव लौटाना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता कहते हैं वो छंद हटाना एक गलती थी, अब उसे सुधारना है। कुछ मंत्री तो इसे सांस्कृतिक स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहे थे। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? लेकिन विपक्ष का कहना है यह सिर्फ एजेंडा है, एक सोची समझी रणनीति देश को धार्मिक झंडों में बांटने की। यह कहानी और पेचीदा होने लगती है। अभी तक हमने देखा था कि 1937 में क्यों पूरी गीत को स्वीकार नहीं किया गया। यह सिर्फ धार्मिक बहस नहीं थी, वह एक विभाजन रोकने की रणनीति थी। तो 2025 के भारत में क्या वे कारण मिट चुके हैं या इतिहास फिर से खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा है? 1937 में भारत एक संवेदनशील बर्तन था, आज भारत एक विशाल लोकतंत्र है, पर टूटने की रेखाएं आज भी वैसे ही हैं, बस नई शक्लों में। सरकार का एक पक्ष कहता है हम सिर्फ संस्कृति वापस ला रहे हैं, हमें वह गीत चाहिए जो क्रांतिकारियों ने गाया। सिर्फ पहले दो छंद रखना बंकिम चंद्र के साथ अन्याय है। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती। लेकिन विपक्ष और सामाजिक विश्लेषणों का कहना है आप गीत नहीं भावनाएं बदल रहे हैं। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण का नया कार्ड है। जहां धर्म के छंद आ जाते हैं वहां एकता पीछे छूट जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कई हिंदू युवा भी कहते हैं हमें पूरा गीत ठीक लगता है, लेकिन इसे जबरदस्ती बनाना ठीक नहीं। जबकि कई मुस्लिम युवा कहते हैं हमारे लिए भारत माँ है, लेकिन वह देवी नहीं। पहले दो छंद हमारे लिए भी श्रद्धा है, बाकी छंद हमारे धर्म में संभव नहीं। अब चलिए मान लीजिए कल सरकार आदेश दे देती है पूरा वंदे मातरम स्कूलों, समारोहों और सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य होगा, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि पहला धार्मिक विवाद बढ़ेंगे। कुछ समुदाय इसे मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। सोशल मीडिया भड़केगा, टीवी डिबेट्स आगे उगलेगा। दूसरा होगा स्कूलों में तनाव बढ़ेगा, बच्चों पर दबाव आएंगे, अभिभावक इसका विरोध करेंगे। तीसरा राजनीतिक संतुष्टिकरण नई ऊंचाइयों पर जाएगा, हर राजनीतिक दल इसे अपनी अपनी दिशा में मोड़ देगा।
हमें यह समझना होगा कि भारत एक धार्मिक बहुल देश है। यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, यह सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, आदिवासियों, सैकड़ों संस्कृतियों का संगम है। क्या किसी एक धार्मिक इमेजरी को सभी पर थोपना वास्तव में भारत की आत्मा है? तो फिर बीजेपी ही यह मुद्दा क्यों उठा रही है? इस सवाल के कई जवाब है। पहला है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करना। आरएसएस की विचारधारा में मां राष्ट्र और देवी राष्ट्र की अवधारणा पुरानी है। पूरी गीत लागू करने से यह विचार संस्थागत हो जाएगा। दूसरा, विपक्ष को धार्मिक बहस में उलझाना भी इनका मूल मुद्दा है। जब देश रोजगार, महंगाई और आर्थिक मुद्दों से भरा हो और उस समय वंदे मातरम जैसी चीजों को लाना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता। तीसरा है चुनावी ध्रुवीकरण, जैसे कौन राष्ट्रभक्त है कौन नहीं, ऐसे बहाने बीजेपी के लिए नॉर्मल है। चौथा है भावनात्मक लहर का फायदा। वंदे मातरम शब्द ही ऐसा है, लोग भावनात्मक हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष और भी खतरनाक है। 1937 में भी कुछ नेता यही कह रहे थे कि पूरा गीत गाना चाहिए। कुछ इसे कमजोरी बता रहे थे, लेकिन जब माहौल बिगड़ा तो उसी गीत के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। और आज 2025 में भारत और भी संवेदनशील है। सोशल मीडिया की आग कुछ ही मिनटों में हजारों शहरों तक फैल जाती है। अगर पूरा गीत लागू हुआ तो यह संभव है कि भारत फिर पुराने जख्मों की ओर लौट जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश भारतीयों को पूरा गीत याद ही नहीं है। लाखों को तो पता ही नहीं कि 6 छंद होते हैं। और अब एक सच्चाई जो आज के युवाओं को और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोगों को समझनी ही पड़ेगी। साल 1937 में ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश, पूरा उपमहाद्वीप एक ही नाम से धड़कता था, वो था हिंदुस्तान। तब ना हम थे ना वो थे, सब एक ही मिट्टी की संतानें थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक ही झंडे के नीचे खड़े थे। इसलिए जब कोई कहता है ना कि वह पगड़ी हटाना हिंदुओं के खिलाफ तो इतिहास होले से मुस्कुराता है और कहता है बेटा उस वक्त पूरा देश एक ही साथ था। कांग्रेस उस दौर की पार्टी नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान की थी। फैसले धर्म से नहीं, देश की नब्ज देख के लिए जाते थे। वो पगड़ी हटाना कमजोरी नहीं था, वो एक ढाल था जिसने इस देश को टूटने से बचाया। सोचिए अगर उस पगड़ी को ना हटाया जाता तो ब्रिटिश हुकूमत क्या करती? वही पगड़ी पकड़कर आग लगाती, कहती देखो राष्ट्रगीत सिर्फ एक मजहब की महिमा गाता है, और फिर बस एक चिंगारी और पूरा हिंदुस्तान धर्म की लाइनों में बढ़ जाता। 1937 का भारत नाजुक था, बहुत ज्यादा नाजुक। एक झुकाव, एक वाक्य, एक देवता का नाम और देश को फिरका परस्ती की आग में फेंकने के लिए ब्रिटिश तैयार बैठे थे। इसलिए वो पगड़ी हटाई गई ताकि हिंदुस्तान की आत्मा समानता, सम्मान और सभी धर्मों के लिए बराबरी जिंदा रह सके। लेकिन आज कुछ लोग आधा इतिहास पढ़कर और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट को सबूत मानकर देशभक्ति नापने लगते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कभी कभी एक पगड़ी हटाना पूरे देश को बचा लेने के बराबर होता है। और उस दिन 1937 में यही हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी कल्चरल कॉन्सोलिडेशंस के पक्षधर में हैं। उनका मानना है कि देश को एक नए गर्व की जरूरत है। लेकिन आलोचक कहते हैं अर्थव्यवस्था गिर रही है, रोजगार कम है और आप गीतों को मुद्दा बना रहे हैं। तो सवाल सीधा है, क्या एक गीत देश को आगे ले जाएगा या पीछे ढकेल देगा? 2025 का भारत दो धाराओं में बटा खड़ा है। एक तरफ वो जो कहते हैं पूरा वंदे मातरम वापस आना चाहिए, यह हमारी आत्मा है। दूसरी तरफ वे जो कहते हैं पहले 2 छंद ही सही हैं क्योंकि भारत सभी का है। सरकार अगर इसे अनिवार्य करती है, देश में बहस बढ़ेगी, विरोध होगा और शायद संवेदनशीलता फिर टूट जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक गीत की नहीं है, यह कहानी है भारत की आत्मा की, उस एकता की जिसे बनाना कठिन है और तोड़ना बेहद आसान। 1937 में देश टूटने से पहले नेतृत्व ने समझदारी दिखा दी थी। 2025 में नेतृत्व क्या करेगा? क्या हम इतिहास से सीखेंगे या उसे दोहराएंगे? क्या हम भविष्य बनाएंगे या अतीत में खो जाएंगे? क्या हम विकास को मुद्दा बनाएंगे या पहचान की लड़ाई को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक गीत फिर से भारत को 2 हिस्सों में बांट देगा या भारत एक नई समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा? थैंक यू।